अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़्तरबतिस्साअह वन्शक़्क़ल क़मर व इन यरौ आयतन युअरिज़ू व यक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर वकज़्ज़बू वत्तबअू अहवाअहुम व कुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर वलक़द जाअहुम मिनल अंबाइ मा फ़ीहि मुज़्दजर हिकमतुन बालिग़तुन फ़मा तुग़निन नुज़ुर फ़तवल्ला अन्हुम यौम यदउद्दाइ इला शैइन नुकुर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सूरह क़मर है और रब्त बड़ा वाज़ेह है। गुज़िश्ता सूरह में कसम खाई थी अल्लाह तबारक व तआला ने सितारों की, तो जहाँ सितारों का तज़किरा आ गया वहीं आगे अल्लाह तबारक व तआला ने चाँद का तज़किरा कर दिया। दूसरा आगाज़ ही में अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और उलूहियत का बयान है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा ये है कि जब कुफ़ार के सामने अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत और अपनी नबूवत सादिक़ा और क़ुरआन के मिन जानिबिल्लाह होने की तबलीग़ की है पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तो कुफ़ार ने तकाज़ा किया है, अच्छा वाकई आप अल्लाह के नबी हैं? अगर आप वाक़अतन अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखाइए ताकि आपके रब की कुदरत का हम मुशाहिदा करें। अच्छा भी बताओ क्या मोजज़ा दिखाएं, अल्लाह तबारक व तआला से किस चीज़ का सवाल करें? तो मुशरिकीन ने कहा ये जो चाँद नज़र आ रहा है इसको अगर आप तोड़ के दिखा दें तो हम आपकी नबूवत पर ईमान ले आएंगे। पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वाक़अतन तुम ईमान लाते हो तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का मज़हर अभी देखो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दाईं हाथ की शहादत की उंगली का इशारा किया और जो चाँद निगाहों के सामने था दो टुकड़े हो गया, और टुकड़े होने के बाद एक दूसरे के साथ फासला पैदा हो गया। आधा चाँद एक तरफ हो गया और आधा एक तरफ हो गया। मौर्रिखीन कहते हैं कि चाँद के दोनों टुकड़ों का बाहमी फासला इतना ज़्यादा हो गया कि उहद पहाड़ एक तरफ एक चाँद का टुकड़ा और दूसरी तरफ दूसरा टुकड़ा वो दिखाई देता था। तो अब जब ये मोजज़ा ज़ाहिर हो गया तो अब कुफ़ार कहने लगे नहीं नहीं नहीं, असल में तो ये जादू है, हमारी नज़रबंदी कर दी गई। तो एक इस सूरह मुबारका का रब्त गुज़िश्ता सूरह से ये है कि वहाँ सितारों का तज़किरा है तो यहाँ चाँद का तज़किरा आ गया। दूसरा रब्त ये है कि वहाँ सितारों के डूबने का तज़किरा था तो यहाँ चाँद के टूटने का तज़किरा आ गया। तीसरी बात यह है कि बाज़ लोग सितारों की इबादत करते थे तो बाज़ों ने चाँद को अपना माबूद बनाया हुआ था। दलील उलूहियत और वहदानियत इलाही की आ गई है कि सितारे अगर डूब जाएं तो माबूद नहीं हो सकते और चाँद अगर टूट जाए तो वो भी माबूद नहीं हो सकता। एक तो बुनियाद ये बन गई। दूसरा पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत सच्ची साफ़ सुथरी सादिक नबूवत का इजहार हो गया है बज़रिया एक कामिल मोजज़ा के, और ये मोजज़ा भी ऐसा है कि क़यामत तक के लिए ये मोजज़ा जारी व सारी है। रिवायात में है कि चाँद दो टुकड़े हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोबारा इशारे से वो चाँद दोबारा जुड़ गया और ज़मीन पर देखने से मालूम होता है कामिल चाँद। लेकिन जब बाज़ लोग गए साइंसदान चाँद पर और चाँद को देखने के लिए तो उन्होंने बहरहाल वहाँ एक दरार देखी जो चाँद के दरमियान पड़ी हुई है। एक दूसरा उनका कहना ये भी है कि यूँ मालूम होता है कि पहले ये सही सलामत था, बाद में टूटा है, और टूटने के बाद जुड़ा ही ये दरार फितरी तौर पर पैदाइशी शुरू से नहीं है, शुरू में कामिल था, बाद में टूटा है और बाद में जोड़ा गया है। तीसरा उन्होंने कहा कि ये कोई बहुत कदीम हज़ारों लाखों साल पुरानी बात नहीं है, तो ये तो 1000, 12, 1500 साल पहले की बात मालूम होती है। और चौथी बात ये भी आई है, मुहक्किक तो नहीं है, इसकी तस्दीक तो नहीं हो सकी, लेकिन हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि उस साइंसदान ने आके जब दुनिया में आया वापस ज़मीन पर और दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में गया तो किसी मस्जिद के करीब से गुज़रा तो अज़ान की आवाज़ सुनी। उसने कहा ओए ये तो वही आवाज़ है जो मैंने चाँद पर सुनी थी जब मुअज़्ज़िन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो कहते हैं कुफ़ार को उसके इस एतराफ़ या इजहार पर तो एतराज़ नहीं था कि चाँद टुकड़े हुआ था बाद में जुड़ा, लेकिन जब उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा को साथ जोड़ दिया तो सारे उसके दरपे हो गए और आखिर कुछ ही अरसा के बाद उसको कत्ल कर दिया गया। यानी ये बात सुनने में आई है, उस्ताद मोहतरम ने बताई।
तो कुफ़ार जो हैं किसी तौर भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी दलील उसको मानने के लिए तैयार नहीं जो ऐसी ज़ाहिर हो और वाज़े हो और रोशन हो कि दुनिया उसकी तरफ उमड़ आए। तो कोई ना कोई तरीक़ा करते हैं उसको रोकने का, उसको टोकने का, उसको बंद करने का, उस बयान को रोकने का, उस तहक़ीक़ को ख़त्म करने का। बेशुमार तहक़ीक़ात, चूँकि मेरा भी इसी शोबे से वास्ता रहा है, बेशुमार तहक़ीक़ात उलूम इस्लामिया में ऐसी हुई हैं क़ुर्ब क़यामत के मुताल्लिक़, यहूद की साजिशों के मुताल्लिक़, दज्जाल के मुताल्लिक़, अहवाल के मुताल्लिक़, जिन पर यहूद को एतराज़ था तो उस तालिब इल्म को तहक़ीक़ से रोक दिया यूनिवर्सिटियों ने, और बेशुमार मकाले जो हैं वो नामुकम्मल पड़े रह गए हैं। तो कुफ़ार बहरहाल उस तहक़ीक़ को आगे बढ़ने नहीं देते जिसका ताल्लुक़ इस्लाम की सरबलंदी के साथ हो। तो कितनी बातें आ गई सामने। एक, अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत, अल्लाह ही है जो कामिल है, मजबूत है, ना उसको टूटना है ना उसको डूबना है। जिनकी ये पूजा और परस्तिश करते हैं वो डूब भी जाते हैं और वो टूट भी जाते हैं। दूसरा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत सच्ची है, और वो नबूवत सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं, वो नबूवत आसमान के सितारों और सैयारों के लिए भी है कि नबी की हुकूमत, नबी की नबूवत चाँद पे भी है कि पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इशारे से वो दो टुकड़े हो जाता है। और चौथी बात ये कि इजहार हो रहा है इस आय मुबारका में कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात ऐसे हैं, मालूम होता है कि अब क़यामत तक कोई दूसरा नबी आना नहीं है। यहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने अजसाद और सैयारे उनके टूटने का इंतज़ाम कर दिया, या तो कायम दायम रहते, टूटना पैगाम दे रहा है कि इसके बाद आएगी तो अब क़यामत ही आएगी। और पाँचवीं बात यह है कि चाँद के टूटने को अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के साथ जोड़ दिया है इस सूरह मुबारका में। इक़्तरबतिस्साअ, करीब आ गई है क़यामत, नज़दीक आ गई क़यामत। अस्साअ इसका तर्जुमा तो होता है लम्हा, लेकिन वो लम्हा कौन सा है? क़यामत का। क़यामत के मुख्तलिफ़ नाम हैं, जैसे पहले भी बारहा तज़किरा हुआ। अल-क़ारिआ है क़यामत का नाम, अल-क़यामा है क़यामत का नाम, इसी तरह से अस्साअ है क़यामत का नाम। इक़्तरबतिस्साअ, करीब आ गई क़यामत। वनशक़्क़ल क़मर, निशानी क्या है क़ुर्ब क़यामत की? चाँद टूट गया, चाँद दो टुकड़े हो गया। अब आगे क्या होना है? क़यामत ही आनी है। वहीं यरौ आयतन युरिज़ू, अगर ये देख लें कोई आयत, कोई मौजज़ा, पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजूद से कोई एक मौजज़ा तो था नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, यानी ये भी तो मौजज़ा है ना कि एक शख्स विलादत से लेके 40 बरस की उम्र तक एक झूठ नहीं बोलता, ये भी तो मौजज़ा ही है ना, ये भी तो मौजज़ा है। चाँद का टूटना तो एक तरफ एक बड़ा मौजज़ा है जो मुशाहिदे में देखा, लेकिन आम तौर पर कौन सा बंदा है जो ये दावा कर सकता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला? नबी ने ये दावा नहीं किया, लोग तस्लीम करते थे कि आपने कभी झूठ नहीं बोला और आप हमेशा सच बोलते हैं। सादिक और अमीन के नाम से मारूफ थे पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐसे सच्चे और अमानतदार की नबूवत का इनकार किया। उसके बाद जिसने अपने हाथ की उंगली के इशारे से चाँद को दो टुकड़े कर दिया और कहा कि ये देखो मौजज़ा, अब तो ईमान लाओ अल्लाह तबारक व तआला पर, तो कहते हमारी नज़रबंदी हो गई, ये तो जादू है सरी। तो उसका तज़किरा है वहीं यरौ आयतन, अगर वो देख लें आयत, आयत का मानी मौजज़ा, आयत का मानी दलील। अगर कोई दलील देख लें, मौजज़ा देख लें, वाज़ेह चीज़ देख लें, तो फिर युरिज़ू, एराज़ बरतते हैं, आँखें मोड़ लेते हैं। वयक़ूलू, और कहते हैं सिहरुम मुस्तमिर, ये तो सहर है, जादू है। मुस्तमिर जो पहले से चला आता है, मुस्तमिर इस्तिमरार, पहले से जारी है ये मामला नज़रबंदी का, जादू का। तो गुज़िश्ता कौमें भी करती रहीं, तो मोहम्मद अगर कर रहे हैं तो क्या बात है। इख्तिलाफ़ हुआ है मुशरिकीन का बाहम, वो बाज़ ने कहा नज़रबंदी नहीं है भाई, हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं। तो फ़ैसला ये हुआ कि अच्छा अगर नज़रबंदी नहीं है तो यकीनन फिर हमारे अलावा और बहुत सारे लोगों ने भी देखा होगा। तो सुबह को जो काफ़िला मक्का मुकर्रमा आएगा उससे ज़रा पूछ लेंगे, तहक़ीक़ कर लेंगे तुमने क्या देखा। जब काफ़िला वालों से पूछा तो उन्होंने भी तस्दीक की, जब हमारी निगाह चाँद पर पड़ी तो हमने भी उसे टूटा हुआ देखा, बाद में जुड़ते हुए भी देखा। इसी तरह से बर्र सग़ीर की एक मारूफ़ तारीख़ की किताब है अबू अल क़ासिम फ़रिश्ता की, और उस तारीख़ की किताब का नाम ही तारीख़ फ़रिश्ता है। जैसे इमाम इब्न कसीर की तारीख़ का नाम है तारीख़ अल्लामा इब्न कसीर, इब्न खल्दून की तफसीर का नाम है तारीख़ का नाम है तारीख़ इब्न खल्दून। इसी तरह से अबू अल क़ासिम फ़रिश्ता ने जो तारीख़ लिखी है उसका नाम है तारीख़ फ़रिश्ता, और वो एक हिंदुस्तान के शहज़ादे का तज़किरा करता है अबू अल क़ासिम फ़रिश्ता, कि वो शहज़ादा सितारों का बहुत बड़ा माहिर था और रात की तारीकियों में वो छत पर, महल की छत पर जाता था
और सितारों के इल्म से मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करता था। लेकिन उसने अचानक देखा कि चाँद दो टुकड़े हो गया, बड़ी तेज़ी से ज़मीन पर आया सीढ़ियाँ उतर के और शोर मचाया, देखो देखो कोई बहुत बड़ा हादसा रूनुमा होने वाला है, चाँद दो टुकड़े हो गया। और लोग इकट्ठे हो गए। तो अबुल कासिम फरिश्ता ने लिखा है कि जब उस तारीख़ का, जब माली बार के इस शहज़ादे ने अपनी आंखों से चाँद को दो टुकड़े होते देखा, वो तारीख़ जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मुखासिमा कर रहे थे ये कुफ़ार, इनका मुवाजना किया गया तो एक ही तारीख़ निकली। ये काफ़ी था लोगों के इस्लाम कबूल करने के लिए। और माली बार के बादशाह को जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम या इत्तला पहुंची कि अरब में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है मक्का मुकर्रमा में, नाम उसका मोहम्मद है, और ऐसा वाक़या मक्का में भी देखने में आया, तो फरिश्ता ने लिखा है अपनी तारीख़ में कि माली बार का वो हिंदू बादशाह मुसलमान हो गया। हज़ारों मील पर बैठा हुआ माली बार का हिंदू बादशाह वो मुसलमान हो रहा है, लेकिन बिल्कुल साथ खड़ा हुआ अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के लिए तैयार नहीं। मालूम हो गया ईमान कबूल करना या न करना ये बंदों के इख्तियार में नहीं, ये इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का है, जिसे चाहे हिदायत दे और जिसके लिए चाहे ज़लालत और गुमराही के दरवाज़ों को खोल दे। वहीं यरऊ, और जब देखते हैं आयतन कोई मौजज़ा निशानी, युरिज़ू तो एराज़ बरतते हैं, वयक़ूलू और कहते हैं सिहरुम मुस्तमिर, ये तो एक जादू है जो होता चला आया है। वकज़्ज़बू और झुटलाया इन्होंने, वत्तबऊ अहवाअहुम और पीछे चले अपनी ख्वाहिशात के, वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर और हर चीज़ का फ़ैसला अम्र अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मिक़दार के साथ मुतय्यन है, यानी तकदीर का तयन हो चुका। मोजज़ा एक नहीं, ए अल्लाह के रसूल आप इनके सामने दुनिया जहान का कोई भी और मोजज़ा ला के रख दे, ये अबू जहल अब मुसलमान होने वाला नहीं। तकदीर का फ़ैसला अटल, तकदीर का फ़ैसला हतमी, ये राह हिदायत पर आने वाले नहीं, ये हमेशा मुँह ही मोड़ेंगे, ये हमेशा एराज़ ही बरतेंगे, ये हमेशा अपनी नफसानी ख्वाहिशात का इत्तिबा ही करेंगे। यहाँ नफसानी ख्वाहिश की बात आ गई तो सवाल पैदा होता है कि अबू जहल जिसने ख़ास तौर पर इनकार किया और जिन लोगों के जहन में ये कैफियत आई कि ईमान ले आए, उन्होंने भी रोकिया, तो इसकी नफसानी ख्वाहिश थी क्या? कौन सी ख्वाहिश थी जिसने इसे मजबूर किया कि ईमान नहीं ले आना, और कौन सी ख्वाहिश थी जिसने इसे मजबूर किया कि लोगों को भी रोके? तो उसका जवाब ये है बादशाहत मक्का मुकर्रमा की। अगर कलमा पढ़ लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा, फिर ते ताबेदारी करनी पैनी है, ते ताबेदारी मैनू कबूल नहीं, मैं ते सरदार हाँ, मेरी मन्नी जाएगी, मैं किसी दी नहीं मननी। ये थी उसकी नफसानी ख्वाहिश, वरना मालो दौलत तो उसके पास बहुत ज़्यादा था और नबी ने उससे कोई माल तो छीनना नहीं था। ये नफसानी ख्वाहिश है और एराज़ है। वलक़द जाअहुम मिनल अंबाई मा फ़ीही मुज़दजर, और तहक़ीक़ पहुँच गई हैं इनके पास ख़बरें, ये जो मुशरिकीन मक्का हैं इन तक बहुत सारी कौमों की ख़बरें पहुँच चुकी हैं। कैसी कौमों की ख़बरें? मा फ़ीही मुज़दजर, ऐसी ख़बरें पहुँच चुकी हैं जिसमें मुज़दजर इसका मतलब होता है डांट डपट, इबरत सबक। डांट डपट का भी मकसद यही होता है, इबरत हासिल करे, सबक हासिल करे। आप बच्चे को डांटते हैं, मकसद यही होता है ना, आइंदा बुराई की तरफ आमादा ना हो, सबक हासिल करे। तो उन कौमों की ख़बरें अबू जहल और इसके पैरोकारों तक पहुंच चुकी हैं जिनको डांटा गया है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, और डांट भी थी बहुत शदीद, और डांट भी ऐसी थी जो क़यामत तक के लिए अलामत बन गई, और डांट भी ऐसी थी कि जो सिर्फ डांट नहीं थी बल्कि अल्लाह की तरफ से आने वाला एक मुस्तकिल कामिल मुकम्मल अज़ाब था। हिकमतुम बालिगा, ये कुरान मजीद का तज़किरा आ गया। हिकमतुम बालिगा, बालिगा कहते हैं पहुँची हुई, वो बाबिया भी तो कहने पहुँचे होया बाबा, बालिगा पहुँची हुई। हिकमत दानाई, कुरान मजीद दानाई की इंतहाओं तक पहुँची हुई किताब है। हिकमतुम बालिगा यानी दानाई की इंतहाओं तक पहुँची हुई किताब कुरान भी फमा तुग़निन नुज़ुर, इनके लिए डरावे का काम नहीं करती है। यानी ये ऐसे संग दिल हैं कि कुरान सुन के भी ईमान लाने के लिए तैयार नहीं होते, हिकमत बालिगा को सुनकर भी अपना रास्ता बदलने के लिए आमादा व तैयार नहीं होते। फमा तुग़निन नुज़ुर, नुज़ुर कहते हैं डरावे को, डरते नहीं हैं कुरान मजीद सुनने के बावजूद। फतवल्ला अन्हुम, बस ए पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब आप इनसे एराज़ बरत लिए, अब आप इनकी तरफ रुख मत कीजिए। फतवल्ला अन्हुम, छोड़िए इनको इनके हाल पर। यौम यदउद्दा, दिन जब पुकारेगा पुकारने वाला इला शैइन,
ऐसी चीज़ की तरफ नुकुर जो अजनबी होगी, नुकुर जो नापसंदीदा होगी। यानी इसराफील जो सूर फूंकेगा, जाहिर है उसकी चीख इतनी होगी लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाएंगे। तो आप बस इनके लिए उस दिन का इंतज़ार कीजिए जब इसराइल सूर फूंकेगा। यौम, वो दिन यदउद्दा, दावत देगा, दावत देने वाला, इला शैइन, एक ऐसी चीज़ की तरफ, नुकुर जिसको ये नापसंद करते हैं। लेकिन जब वो दावत आ जाएगी फिर इनकी कैफियत क्या होगी? मुशरिकीन मक्का की, खुश्अन अबसारुहुम, झुकी होंगी इनकी निगाहें। आज तो अकड़े हुए हैं, नबी के साथ मुखासिमत करते हैं, पूरी पूरी मुकाबला करते हैं, इनकार करते हैं, इस्तेहज़ा करते हैं, मौजज़ात का इनकार करते हैं। लेकिन जब इसराफील सूर फूंक देगा, ये कब्रों से निकलेंगे तो इनकी कैफियत ये होगी, खुश्अन अबसारुहुम, इनकी निगाहें झुकी हुई होंगी। एक, यखरुजून मिनल अजदास, ये निकलेंगे अपनी कदरों से। जदस, कब्र, दोनों अल्फाज अरबी ज़बान के हैं। कब्र, जदस, कब्र तो कहते हैं ये जो कब्र हम खोदते हैं, और जदस कहते हैं वो पुरानी कब्र जिसको हज़ार हा साल गुजर गए, जिसका नाम निशान मालूम नहीं, जिस कब्र के ऊपर और कब्र बन गई, उसके ऊपर और कब्र बन गई, उसके ऊपर और कब्र बन गई। ये है जदस, आसार कदीमा में से। तो यखरुजूना, ए नहीं भी ताज़े मुर्दे क़यामत वाले दिन ज़िंदा होके आ जाएंगे, पुराने नहीं आएंगे। मिनल अजदास, पुरानी पुरानी कदीम कब्रों से भी मुर्दे ज़िंदा होके, यखरुजून, निकल आएंगे, निकलेंगे, मिनल अजदास, अपनी पुरानी कब्रों से। का अन्नहुम, कैसे होंगे वो? जरादुम मुंतशिर, जैसे होती हैं टिड्डियाँ बिखरी हुई, टिड्डियाँ बिखरी हुई। आपने कभी देखा है मौसम बारिशों का, टिड्डियाँ निकलती हैं, ऐसे मालूम होता है जैसे झुरमट का झुरमट है। मुंतशिर, ऐसे लाखों हज़ारों करोड़ों की तादाद में इंसान अपनी पुरानी कब्रों से निकलते हुए इसराफील के सूर फूंकने पर क़यामत के दिन भागते चले आएंगे। मुहतिईन, भागते हुए आएंगे, दौड़ते हुए आएंगे, इलद्दा, उस पुकारने वाले की तरफ, यानी इसराफील की तरफ। यक़ूलुल काफ़िरून, और कुफ़ार कहेंगे, उस दिन कहेंगे, हादा यौमुन उसिर, ये दिन है बड़ा सख्त। उसिर, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा, उसर कहते हैं सख्ती को, तंगी को। तो उस दिन ये कुफ़ार कहेंगे, यक़ूलुल काफ़िरून कहेंगे, ये इनकार करने वाले कुफ़ार, हादा यौमुन, ये है दिन उसिर, बड़ी तंगी का, जब अपनी क़ब्रों से निकाले जाएंगे। अब इन कुफ़ार को पैगाम है उन्हीं कौमों का जो गुज़र चुकी और इनके पास मालूमात हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क़द्र तफ़सील से इनको आगाह किया है कि जागो, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही मामला ना हो जाए। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह, तकज़ीब कर चुकी कौम नूह, नूह अलैहिस्सलाम का झुटलाया है नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने। फ़कज़्ज़बू अब्दना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फ़कज़्ज़बू, और झुटलाया है, अब्दना, हमारे बंदे को। तकज़ीब हुई है, झुटलाया गया है नूह अलैहिस्सलाम को मक्की मुशरिकीन के ज़माने से बहुत पहले, और झुटलाया है अल्लाह तबारक व तआला के नबी को, और झुटलाया है अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे बंदे को। फ़कज़्ज़बू अब्दना, और झुटलाया, पस झुटलाया हमारे बंदे को। वक़ालू, और झुटलाते कैसे थे? झुटलाने का भी तो अपना अंदाज़ है। बाज़ कहते हैं अच्छा तेरी गल मैनू समझ नहीं आती, बाज़ कहते हैं मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये ऐसे बदबख्त हैं, झुटलाते कहते कैसे थे? वक़ालू, और कहते थे, मजनून, आप तो मजनून हैं, दीवाने हैं, आप पर जुनून हो गया है। या क्या कहते थे? वज़दुजिर, फिर डांटते थे। पहले भी इज़्दजर का लफ्ज़ गुजर चुका है, डांट डपट। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल से भी ज़ायद हुई है। 950 साल तो उन्होंने तबलीग की है। अगर 40 साल जो नबूवत के लिए लाजमी ज़माना है वो भी शामिल कर लें तो 990 साल बनते हैं। और बाज़ रिवायात में है कि 1000 साल से ज़्यादा उम्र हुई है। तो कई लोग उनकी ज़िंदगी में आए और मर गए, लेकिन झुटलाया। दूसरी नस्ल आई, तबलीग की, झुटलाया, दूसरी नस्ल भी चली गई। तीसरी नस्ल आई, तबलीग की, उन्होंने भी झुटलाया, वो भी चली गई। लेकिन अल्लाह का नबी कमज़ोर नहीं होता अपने इरादों में। असी तो 2-4 बारी बुलाने या दरवाज़ा खड़काने या दस्तक देने फिर थक के घर बैठ जाने। नस्लें गुजर गई, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का काम, तबलीग का काम छोड़ा नहीं है। तो एक तो ये कि झुटलाया गया, दूसरा ये कि दीवाना कहा गया, तीसरा ये कि डांट पिलाई गई, डांटा नूह अलैहिस्सलाम को। और डांटने के अल्फाज मुफस्सिरीन ने लिखे हैं। एक तो डांटने का तरीका ये था कि नूह, अगर तू चुप ना कीता, अपनी गल तो पीछे ना हटिया, तो असी तेनू पत्थर मार मार के मार देना, रजम करेंगे आपको। और दूसरा डांटने का तरीका ये था कि कभी कभी नूह अलैहिस्सलाम को पकड़ते लड़के और आपके यहाँ गले के ऊपर अंगूठा रख देते और इतना दबाते कि नूह अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। अल्लाह तबारक व तआला की
का जो अजाब का जो जज्बा है वो जोश मारता, ठाठे मारता, तो नूह अलैहिस्सलाम दुआ करते, अल्लाह मेरी कौम है, मुमकिन है इनमें से कोई सुधर जाए। तो 950 साल लोगों ने बात नहीं मानी, लोगों ने ताने दिए, झुटलाया, यहाँ तक के मारपीट की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ। लेकिन नूह क्या करते रहे? मुसलसल दुआ करते रहे, अल्लाह शायद इनमें से कोई ईमान वाला हो जाए। लेकिन फ़दआ रब्बहू, एक मौका ऐसा आ गया, अल्लाह ने बता दिया कि नूह अब आप पर ईमान लाने वाला इस कौम में से होगा कोई नहीं, तुसी तुरदे रहो, लेकिन मैं मुकद्दरा च इन्हां दे लिख देता हुण हिदायत नहीं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर इनके ज़िम्मे हिदायत है नहीं तो मेरी दावत का क्या फ़ायदा। फिर अल्लाह, इन्होंने जो जो मज़ालिम मेरे साथ रवा रखे, मुझे झुटलाया, मुझे दीवाना कहा, मुझे मार पीट की और मेरे साथ डांट डपट का रवैया इख्तियार किया, अल्लाह इनसे इंतकाम ले जैसे इंतकाम लेने का हक़ होता है। फ़दआ रब्बहू, बस दुआ की नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से, अन्नी मग़लूबुन, ए अल्लाह मैं मग़लूब हूँ, मेरे ऊपर इनका गलबा है, मैं कमज़ोर हो गया हूँ इनके मुकाबले में, हम थोड़े हैं, ये बहुत ज़्यादा है। फ़ंतसिर, बस तू हमारा इंतकाम और बदला ले इनसे। अब नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ हुई है कौम के लिए। नबी कभी बद्दुआ करता नहीं है तब तक जब तक ये यकीन ना हो जाए कि अब कौम ने सीधे रास्ते पे नहीं आना। फिर अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त से नबी हाथ उठाता है कौम के ख़िलाफ़। फ़दआ रब्बहू, बस दुआ की नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से, अन्नी मग़लूबुन, मैं मग़लूब हूँ। नबी किससे मांग रहा है जी? नबी मदद किससे मांग रहा है? हमारा 8-9 दिनों से मुसलसल आपसे यही सवाल चल रहा है, अंबिया किससे इस्तिग़ासा करते हैं, किसको पुकारते हैं? अंबिया। हद हो गई है, नबी अपनी ज़रूरियात की तकमील और तस्कीन के लिए अल्लाह को पुकारे और उसी नबी का उम्मती अपनी ज़रूरियात को मांगने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को पुकारे, ये डूब मरने का मुकाम है। फ़दआ रब्बहू, पस मांगा नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से, क्या मांगा? अन्नी मग़लूबुन, अल्लाह मैं हूँ मग़लूब, मेरे ऊपर है गलबा कौम का। फ़ंतसिर, पस तू ले इंतकाम। तो अल्लाह तबारक व तआला का इंतकाम आ गया। कैसे आया? फ़फ़तहना अब्वाब अस्समा, पस खोल दिए हमने आसमानों के दरवाज़े, बिमाइन, पानी से, मुनहमिर, जो मूसलाधार थे, बहुत तेज़ बरसने वाली बारिश। 40 दिन तक वो बारिश मुसलसल बरसती रही। एक ऊपर से अजाब आ रहा है, तेज़ बारिश का अजाब आ रहा है, 40 दिन तक मुसलसल बरसती हुई बारिश। दूसरा, वफ़ज्जरना, और पस जारी कर दिए हमने अल अर्ज़, ज़मीन से, उयूनन, चश्मे, ऊपर से भी पानी और नीचे से भी पानी, ऊपर से बारिश मूसलाधार, ज़मीन से निकलने वाले चश्मे, उयूनन, चश्मे, फलतक़ल मा, ऊपर और नीचे दोनों का पानी, फलतक़ा, इनकी मुलाकात हो गई, आपस में मिल गए, आसमान और ज़मीन का पानी एक हो गए। मिक़दार कितनी हो गई? 2 गुनी। ज़मीन पर कैसी कैफियत आ गई? सैलाब की कैफियत आ गई, ऐसा सैलाब जिसने हर चीज़ को अपने हिसार में ले लिया और डबो दिया। अला अमरिन क़द क़ुदिर, ये इस अंदाज से था जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने मुक़द्दर में उनके लिखा था, डूबना ही लिखा था, तबाह होना ही लिखा था। यहाँ तक कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपने वालिद की तालीमात का मानने वाला न हुआ तो उसे भी अल्लाह तबारक व तआला ने डबो दिया। बाज़ औक़ात यूँ होता है, अल्लाह की मशीयत इस बात का भी तकाज़ा करती है, जो मकबूल तरीन बंदे होते हैं, मकबूल तरीन बंदे बाज़ औक़ात अल्लाह उनके उठे हुए हाथों को भी वापस लौटा देता है। नूह ने बड़ी दुआ की थी अपने बेटे के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हाथों को वापस लौटा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के इस्लाम के लिए दुआ की अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह तबारक व तआला ने वापस कर दिया। अब्दुल्ला इब्न उबई का जनाजा पढ़ने का इरादा किया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने वापस फरमा दिया। तो बाज़ औक़ात जलाल, गज़ब, गुस्सा अल्लाह तबारक व तआला का इतनी इंतहाओं पर होता है कि अपने मुक़र्रब तरीन बंदों की सिफारिश को भी अल्लाह तबारक व तआला क्या कर देते हैं? रद्द फरमा देते हैं। गुनाह करते हुए डरा करें किते अल्लाह दा गुस्सा, अल्लाह दा जलाल, अल्लाह दा गज़ब किते जोश ना मारे तो फिर नबी साढ़े वास्ते सिफारिश भी ना कर सके, कुरान साढ़े वास्ते सिफारिश ना कर सके, रोज़ा साढ़े वास्ते सिफारिश ना कर सके। नुक्ता समझ रहे हैं आप? वफ़ज्जरनल अर्ज़, और जारी कर दिए पस हमने ज़मीन में से, उयूनन, चश्मे, फलतक़ल मा, पस मिला दिया, इकट्ठा कर दिया पानी को, अला अमरिन, अपने हुक्म पर, क़द क़ुदिर, जैसे तकदीर में लिखा था, वहमलनाहु, पस सवार कर दिया हमने। अपने बंदियां नू बचाउणा भी तसी ना, दुश्मनां नू ते मारना सी, डबोना सी, अपनियां नू बचाउणा सी। वहमलनाहु, पस हमने सवार कर दिया इन्हें, अला ज़ाति अलवाह,
अल्बाह लौह की जमा है, लौह तख्ते को कहते हैं, तख्ता लकड़ी का तख्ता, बदुसुर दुसुर दिसार मेख। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर एक कश्ती, बड़ी तवील व अरीज़ कश्ती बनाई थी, मेखों के साथ और लकड़ी के तख्तों के साथ। अल्लाह तबारक व तआला ने नूह को सवार किया, नूह के पैरोकारों को जो चंद थे उनको सवार किया, ज़मीन में ज़रूरी नबातात और हैवानात जिनकी ज़रूरत थी उनको सवार किया, फिर इनको चला दिया, कश्ती चलने लग गई, बाकी पूरी की पूरी कौम डूब गई और हलाकत में मुब्तला हुई। तजरी बि आयुनिना, कश्ती चल रही थी, तजरी बि आयुनिना, जारी थी वो कश्ती बि आयुनिना, हमारी आंखों के सामने, यानी अल्लाह तबारक व तआला की निगाहों के सामने। खदशा होता है ना जब तूफ़ान इतना ज़्यादा है कहीं कश्ती डूब ना जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी निगरानी रखी है। तजरी बि आयुनिना, कश्ती जारी थी हमारी निगाहों के सामने। जज़ा लिमन कान कुफर, बस ये बदला है, ये जज़ा है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस शख्स के लिए, लिमन कुफर, जिसे झुटलाया गया। वो अच्छी बात की तरफ बुलाता रहा लेकिन उसे झुटलाया गया, वो तौहीद की दावत देता रहा लेकिन उसे झुटलाया गया, वो सज़ाएं बर्दाश्त करता रहा लेकिन उसके बावजूद उसे झुटलाया गया। 950 साल सब्र का बदला अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ दिया कि नूह को बचा लिया, नूह के पैरोकारों को बचा लिया। ये जज़ा है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। वलक़द तरकनाहा, और तहक़ीक़ हमने छोड़ दी, आयतन निशानियाँ, फ़हल मिन मुद्दकिर, बस है कोई इन निशानियों में गौर करने वाला। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में आता है कि जूदी पहाड़ की चोटी पे जाके वो ठहर गई, और हज़रत सईद बिन अल-मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारी मिल्लत के ज़माने तक उस कश्ती के आसार मौजूद थे। अल्लाह ने नूह की कश्ती को आने वाली कौमों के लिए इबरत का सामान बनाया, लेकिन बाज़ बदबख्त होते हैं, इबरत सामने होती है लेकिन उसके बावजूद सबक हासिल नहीं करते। आप हैरान होंगे कि इबरत सामने है तो सारे डर जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हर 14 अगस्त को यह जड़ा साडा कैनाल रोड है, यहाँ बच्चे आते हैं, मोटरसाइकिल का अगला पहिया उठाते हैं और तेज़ चलाते हैं, और हर 14 अगस्त को और 31 दिसंबर को और बाज़ मौके पर छुट्टियों के दिनों में 2, 4, 5, 10 रगड़ेचे आई जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, मारे जाते हैं, नाम निशान भी उनका मिट जाता है। लेकिन जिन्हों ने अखी भी देखा होंदा ना उन्होंने मरदे नूं, अगले साल 14 अगस्त में उन्होंने फिर अपने मोटरसाइकिल का पहिया चक्या होंदा। ये ऐसी बदबख्त कौम है, सबक हासिल नहीं करती। एक दफ़ा हो गया, हादसा हो गया, जिसने गलती की उसको सज़ा मिली। सबक ये है कि तुम उस गलती से इज्तिनाब तो करो। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की बची हुई कश्ती जो निशान इबरत था, कुफ़ारे मक्का और इनसे पहले भी झुटलाने वाले लोगों ने इस कश्ती से भी कोई सबक हासिल नहीं किया। तजरी बि आयुनिना, कश्ती जारी थी हमारी निगाहों के सामने। जज़ाअन, ये बदला है, लिमन काना कुफिर, जिसको सताया गया हो, जिसका इनकार किया गया हो। वलक़द तरकनाहा, और तहक़ीक़ हमने छोड़ दी, आयतन निशानियाँ, फ़हल मिन मुद्दकिर, पस है कोई गौर करने वाला। फ़कैफ़ कान आज़ाबी, पस कैसा रहा हमारा अज़ाब, वनुज़ुर, और हमारा ठिकाना, हमारा डराना कैसा रहा। अल्लाह तबारक व तआला पूछ रहे हैं मुझसे भी और आपसे भी। हर कोई शख्स जो कुरान मजीद का मुताला कर रहा है, अल्लाह उससे पूछते हैं फ़कैफ़ कान आज़ाबी, बस बताओ ज़रा कैसा था मेरी तरफ से मिलने वाला अज़ाब, वनुज़ुर, और कैसा था मेरी तरफ से डरावा उनको। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन, और तहक़ीक़ हमने आसान कर दिया है कुरआन को, लिज़िक्र, याद करने के लिए, लिज़िक्र, हिफ्ज़ करने के लिए, लिज़िक्र, नसीहत हासिल करने के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, बस कोई है इस कुरान में गौर करने वाला, इस कुरान से नसीहत हासिल करने वाला। एक अहम बात समझें ज़रा गौर से, उलमा फरमाते हैं कुरान नसीहत हासिल करने के लिए आसान है, कुरान हिफ्ज़ करने के लिए आसान है, कुरान देख के नाज़रा पढ़ने के लिए आसान है। इन चीज़ों में तो कुरान आसान है, लेकिन कुरान इज्तिहाद के एतबार से, लेकिन कुरान तफसीर के एतबार से, लेकिन कुरान अपने अहकाम की तदकीक के एतबार से बहुत मुश्किल है। ये हर कसो नाकस का काम नहीं है कि उठे और कुरानी आयात के मफाहीम बयान करना शुरू कर दे और अपनी मन मर्ज़ी की तावीलात और ताबीरात बयान करना शुरू कर दें। कहते हैं कोई सर सैयद है जो हो गुज़रा, कहते हैं कोई ग़ुलाम अहमद परवेज़ है जो हो गुज़रा, और कहते हैं कि कोई सलमान रुश्दी है जो हो गुज़रा। ये वो लोग हैं जिन्होंने बग़ैर उस्ताद के, बग़ैर कुरान मजीद की दिक्कत नज़री को पहचाने, अपनी मर्ज़ियाँ नाल, अपनी इत्तिबाए नफसानी की ख्वाहिशात की इत्तिबा के तहत कुरान मजीद का तर्जुमा करने की कोशिश की, नाकाम और नामुराद हुए। वलक़द यस्सरना, और तहक़ीक़ आसान कर दिया हमने, अल कुरान, कुरान लिज़िक्र, नसीहत हासिल करने के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, बस है कोई जो नसीहत हासिल करे। एक कौम नूह का तज़किरा आ गया,
फिर मुशरिकीन मक्का को दूसरी कौम का तज़किरा करके समझाया गया है। दूसरी कौम कौन सी? कज़्ज़बत आद, तकज़ीब की गई आद अलैहिस्सलाम, कौम आद ने भी तकज़ीब की है अपने पैगम्बर की, हूद की अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फ़कैफ़ काना अज़ाबी, बस कैसा था हमारा अज़ाब, बनुज़ुर हमारा डराना। इन्ना अरसलना अलैहिम रीहन, तहक़ीक़ हमने भेज दी उन पर सख्त हवा, सरसरन तेज़ तुंद हवा। नूह की कौम के लिए क्या था? तूफ़ान पानी का और अज़ाब डूबने का। और ये जो आद की कौम है इसके लिए क्या आ गई? तुंद और तेज़ हवा, ऐसी हवा जो पत्थरों को उठाए हुए थी। फ़ी यौमिन, उस दिन, नहसिन, जो मनहूस था। दिन कोई मनहूस नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ नहस का लफ्ज़ तो इस्तेमाल किया है, दिन मनहूस नहीं होता। अलबत्ता जिसके साथ बुरा हो रहा होता है उसके लिए तो वो मनहूस होता ही है ना, लिहाजा वो दिन उस कौम आद के लिए मनहूस ज़रूर था। यौम नहसिन मुस्तमिर, मुस्तमिर इस्तिमरार कहते हैं हमेशा रवां दवां, हमेशा दवाम, हमेशगी। हम भी दुआ मांगते हैं ना, शिफा कामिला आजिला, और फिर क्या कहते हैं? मुस्तमिर्रा। मुस्तमिर्रा का मतलब ये होता है इसको शिफा ऐसी अता फरमा जो हमेशा हमेशा के लिए हो। यहाँ भी एक नुक्ता समझें। बाज़ लोग कहते हैं कि अजाब होगा कुफ़ार को, लेकिन क़यामत के बाद होगा, कब्रां च उन्हां दे नाल कुछ नहीं हो रहा। ये जो मुस्तमर है ना, इसका मानी है इस्तिमरार, दवाम, हमेशा हमेशा। जदों तो अजाब उस कौम ते आया उदों तो लैके हुण तक, हुण तो लैके क़यामत तक, और क़यामत वाले दिन हिसाब किताब के बाद से लेके फिर हमेशा हमेशा के लिए ये अजाब में मुब्तला रहेंगे। बरज़ख साबित हो गया। बाज़ लोग कब्र के अजाब को नहीं मानते, तो बरज़ख यहाँ मुस्तमिर के लफ्ज़ से साबित हो रहा है। इस्तिमरार तो दवाम को कहते हैं, हमेशगी को कहते हैं। जब इस कौम पर हवा का अजाब आया उस वक्त से लेके हमेशा हमेशा के लिए वो कौम अजाब से दो चार है, रोज़ाना ऐसी ही सज़ा भुगत रही है, आज के दिन भी। इन्ना अरसलना अलैहिम रीहन, तहक़ीक़ भेज दी हमने उन पर हवा, सरसरन, बहुत तुंद तेज़, फ़ी यौमि नहसिन, उस मनहूस दिन में, मुस्तमिर, हमेशा हमेशा के लिए। तंज़िउन नास, खींचती थी लोगों को, कअन्नहुम आजाज़, जैसे हों वो आजाज़, तना, किस चीज़ का? नख्ल, खजूर का, लेकिन कैसा? मुनक़ाइर, बांझ, खोखला, जिसकी कोई जड़ ना हो। ये कौम आद के बड़े बड़े लोग उस दिन मरे पड़े थे, ऐसे जैसे खजूर का तना होता है लेकिन खोखला, उसमें जान नहीं होती। जैसे खजूर का तना होता है, जड़ें टूटने की वजह से वो सूख जाता है, ऐसे हो गई थी ये मजबूत कौम उस हवा के अजाब की वजह से। फ़कैफ़ काना अज़ाबी, फिर अल्लाह तबारक व तआला पूछते हैं फ़कैफ़ काना अज़ाबी, बस कैसा था हमारा अजाब, वनुज़ुर, और हमारा डराना, तंबीह। दो कौमें हो गई। तीसरी, वलक़द, अच्छा मज़ीद दोबारा आ गया, वलक़द यस्सरना, और तहक़ीक़ आसान कर दिया हमने, अल-क़ुरआन, क़ुरआन को, लिज़्ज़िक्रि, याद करने के लिए, लिज़्ज़िक्रि, सुनने के लिए। तराबियाँ जो सानू नींद आने लग पैंदी है, लेकिन अल्लाह ने आसान किया है, बस तवज्जो की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कुर्रा पर मैं हैरान होता हूँ, जो ठहर ठहर के पढ़ते हैं। भला 1.25 घंटे खड़े होके, 1.5 घंटा खड़े होके अरबी ज़बान में कुरान मजीद की बग़ैर गलती के तिलावत करना आसान है? ये तो किसी जिन वर्गी मखलूक होवे वही कर सकती है, बंदा तो जिन्ना भी मजबूत होवे नहीं कर सकता। लेकिन ऐन कुरान की तिलावत के वक्त अल्लाह ऐसी क़ुव्वत अता फरमा देता है कि 8-9 साल 10 साल का बच्चा भी, कल मुख्तार साहब के बेटे का ख़त्मुल कुरान था, ख़त्मुल कुरान मुख्तार साहब जो यहाँ पे आते हैं, 11-12 साल उसकी उम्र होगी, पूरा कुरान, और तीसरा साल है उसका। रोज़ाना 1.5 घंटा और पानीपती क़िरात के साथ, वलक़द यस्सरना, और तहक़ीक़ हमने आसान कर दिया, अल कुरान, इस कुरान को, लिज़्ज़िक्र, पढ़ने के लिए, लिज़्ज़िक्र, सुनने के लिए, लिज़्ज़िक्र, याद करने के लिए, लिज़्ज़िक्र, नसीहत हासिल करने के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, बस है कोई गौर करने वाला? तीसरी कौम आ गई, कज़्ज़बत समूद बिन नुज़ुर, और झुटलाया है कौम समूद ने भी हमारे डराने वालों को, यानी हमारे रसूलों को, यानी सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। फ़क़ालू, कौम कहती क्या थी? अब सुने ज़रा सालेह पर एतराज़ क्या था। फ़क़ालू, कहने लगे, बशरम मिन्ना, बशर है ये हम में से ही। एतराज़ नबी पर, भोंडा एतराज़, बशरम मिन्ना, बशर है हमारी तरह का, हम में से, नंबर 1। नंबर 2, वाहिदन, कल्ला, या तो कोई टब्बर होवे दा लंबा चौड़ा, या किसी ख़ानदान का सरदार होवे, लेकिन कल्ला, एक बशर, दूसरा कल्ला। नत्तबिउहु, क्या असी एदी इत्तिबा करांगे, असी एदे पीछे चलांगे, असी कोई पागल हाँ? ये वो खुद कहते थे।
इन्ना इदल लफ़ी ज़लालिन वसूर, असी तो फिर बड़ी गुमराही च होवांगे और बेवकूफ़ी का काम करांगे जे एदे पीछे चलांगे। सालेह अलैहिस्सलाम कहते थे अगर तुम मेरे पीछे ना चले तो गुमराह हो जाओगे और बेवकूफ़ी का काम करोगे। कौम कहती थी अगर हम आपके पीछे चलेंगे तो गुमराह हो जाएंगे और बेवकूफ़ी का काम करेंगे। ठीक है ना। तो एतराज़ क्या था? बशर है। दूसरा एतराज़ क्या था? कल्ला है, एदा ना कोई अगे ना पीछे, ये एतराज़ था। अउल्क़िया ज़िक्र अलैहि मिन बैनना बल हुआ कज़्ज़ाबुन अशिर। तो कहते हैं ये जड़ियाँ गल्लां साडे सामने करदा पिया ना, अउल्क़िया ज़िक्र, जेड़ा जिस ज़िक्र दा, जिस वही दा, जिस नबूवत दा ये तज़किरा करदा पिया ना, अलैहि इस पर, मिन बैनना मिन बैनिना हमारे दरमियान, बल हुआ कज़्ज़ाबुन अशिर, बल्कि ये जड़ा सालेह है ये सानू कोई कज़्ज़ाब झूठा बंदा लगता है। अशिर शरीर आदमी लगता है, शरारती। कौम एतराज़ क्या कर रही है? नंबर 1 बशर, नंबर 2 अकेला, नंबर 3 हम इसकी इत्तिबा क्यों करेंगे, नंबर 4 लगता है झूठा है, नंबर 5 लगता है शरीर है, शरारती। जवाब दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, सयअलमून, अन करीब ये जान लेंगे, गदन कल, मनिल कज़्ज़ाबुल अशिर, कौन है असल में झूठा और कौन है असल में शरीर। इन्ना मुरसिलुन नाक़ा, हमने भेज दी उनकी तरफ ऊँटनी, फितनतन आजमाने के लिए, लहुम उन लोगों को, फ़रतक़िबहुम वस्तबिर, ए अल्लाह के रसूल फ़रतक़िबहुम, बस आप देखिए खड़े होके, वस्तबिर और कायम रहिए, वनब्बिहुम अन्नल माअ किस्मतुन, बस आप इनको ख़बर दे दीजिए कि पानी दी हुण वारी होएगी। एक दिन वो ऊँटनी, इन्होंने भी उसी मोजज़े का मुतालबा किया था जैसे मोजज़े का मुतालबा अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया। नबी ने चाँद को 2 टुकड़े कर दिया, मोहम्मद ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और सालेह ने पहाड़ में से ऊँटनी को बरामद कर दिया, लेकिन पाबंद किया कि देखना ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानी है, इसको नुकसान नहीं पहुँचाना। पानी पिएगी बहुत ज़्यादा, एक दिन ये पानी पिएगी, उस दिन तुसी पानी के नेड़े नहीं जाना, उस दिन इहदा दुध पियो। एक दिन ये पानी नहीं पिएगी, उस दिन तुम पानी पियो, इसको छोड़ दो। लेकिन कौम अक गई, थक गई, तो कौम ने क्या किया? कौम ने कहा कि ये मामला तो बड़ा मुश्किल है। वनब्बिहुम, खबर दे दीजिए इन्हें, अन्नल माअ क़िस्मतुन, बेशक ये जो पानी है ये तकसीम होगा, बैनहुम, तुम दोनों के दरमियान, कुल्लु शिरबिन मुहतज़र, अपनी अपनी बारी पर हर कोई पानी पिएगा। जब ऊँटनी की बारी वो पिए, जब इन कौम वालों की बारी तो वो पिए। फनादौ, बस इन्होंने निदा दी, पुकारा। एक आदमी है उसका नाम क़ीदार आया है शायद, उसको पुकारा, उसको बुलाया। बड़ा शरीर आदमी था, शरारती आदमी था, कातिल आदमी था, हद से बढ़ जाने वाला। कौम ने तो अखी देखिया सी मोजज़ा, डरती सी कि असी ऊँटनी नूं हथ नहीं लाउणा, लेकिन वो था तो यानी का शिकार थे, उन्होंने लालच दिता भी असी तेनों बहुत कुछ देवांगे, ऐस ऊँटनी तो साडी जान छुड़ा। तो वो आ गया आदमी, फनादो, उसे निदा दी, साहिबहुम, अपने दोस्त को, फ़तआता फ़अक़रा, बस उसने हमला किया ऊँटनी पर और उस ऊँटनी को क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। नतीजा क्या हुआ? फ़कैफ़ काना अज़ाबी व नुज़ुर, बस देखो हमारा अज़ाब, कैसे हमारा अज़ाब आया और कैसे आया हमारा डरावा। बार बार अल्लाह तबारक व तआला ये आयात तकरार है। फ़कैफ़ काना अज़ाबी, बस कैसा था अज़ाब हमारा, व नुज़ुर और डरावा हमारा। इन्ना अरसलना अलैहिम सैहा, तहक़ीक़ हमने समूद की कौम पर भेज दी एक चीख, सैहा एक चिंगाड़, वाहिदतन एक, फ़कानू वो हो गए का हशीमिल मुहतज़िर, जैसे होती है बाढ़ रौंदी हुई, का हशीम बाढ़, मुहतज़िर रौंदी हुई। बकरियों का रेवड़ अगर आपने कभी देखा हो तो बाज़ औक़ात कपा दी जड़ियाँ सुक्कियाँ हुई टहनियाँ होंदियां ना, उन्होंने की कहते छिटियाँ, छिटियाँ दी बाढ़ बाज़ औक़ात बना लेते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात बकरियां जब जोश मारती हैं तो एक दो निकल जाना तो सारे दा सारा फिर रेवड़ उहदे उत्तों गुजर जाता, वो बाढ़ जो है वो रौंदी जाती है। जैसे वो बाढ़ रौंदी जाती है, इसी तरह से इस कौम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ एक चीख से अल्लाह तबारक व तआला ने इनको रौंद दिया, इनको तबाह बर्बाद कर दिया। चीख मारने वाले कौन थे? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। जिब्रील की एक चीख का मुकाबला नहीं कर सकती ये पूरी कौम जो नबी को झुठलाती है और इल्ज़ाम तराशी करती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ओ लोग को कुरान सुनने वाले हो, ओ लोग को सूरा कमर पढ़ने वाले हो, याद रखो वलक़द यस्सरना, और तहक़ीक़ हमने कर दिया आसान, अल कुरान, इस कुरान को, लिज़िक्र, नसीहत के लिए, याद आवरी के लिए, याद दहानी के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, बस कोई है जो इसमें गौर करे।
चौथी कौम, कज़्ज़बत कौम लूत, झुटलाया है लूत की कौम ने भी उन्हें, तकजीब की गई है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की, उनकी कौम की तरफ से, बिन नुज़ुर, डराने वाले की, लूत अलैहिस्सलाम को भी झुटलाया गया है। लूत की कौम बड़े कबीह जुर्म में मुब्तला थी, अगलाम परस्ती। इन्ना अरसलना अलैहिम हासिबा, तहकीक हमने उस कौम पर भेज दिया हासिब, हासिबा, हासिब, हासिबा, ऐसी हवा होती है जिसमें पत्थर हो, ऐसी हवा होती है जिसमें संगरेजे हों। पंजाबी च ऐसी कहते नहीं बांबरौड़ा, बांबरौड़ा सुनिया कभी? जब हवा ऐसे घूमती उसको क्या कहते हैं उर्दू में? उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं उसको। तो बहरहाल वो जब घूमती है हवा तो बाज़ औक़ात गर्द गुबार और बाज़ औक़ात बड़े बड़े पत्थर और छोटी छोटी कंकरियाँ वो उनको भी अपनी समेट में ले लेती है हिसार में। इन्ना अरसलना अलैहिम हासिबा, तहकीक लूत अलैहिस्सलाम की तरफ भेजी हमने वो हवा जो पत्थरों को उठाए हुए थी। और क्या हुआ? इल्ला आला लूत, मगर उन पत्थरों की हवा ने हमला किया है सब पर, इल्ला आली लूत, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम और उनके घराने को छोड़ दिया। जैसे नूह और उनके मानने वालों को छोड़ दिया, ऐसे ही लूत और उनके मानने वालों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बचा लिया। नज्जैनाहुम बिसहरिन, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐन रात के आखिरी पहर, जिसको आप सहर कहते हैं, सुबह पौ फटने का वक्त, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने लूत और इनके पैरोकारों को बचा लिया, लेकिन कौम सारी को अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह व बर्बाद कर दिया। इन लूत का बचा लिया जाना और नूह का बचा लिया जाना, ये नेमत मिन इंदिना, ये अल्लाह की जनाब से एक नेमत है, इनाम है। कज़ालिका नज्ज़ी मन शकर, और इसी तरह से हम जज़ा देते हैं, बदला देते हैं किसको? मन शकर, जो शुक्र अदा करे अल्लाह तबारक व तआला का। अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कीजिए। शुक्राने नेमत का फ़ायदा ये होता है अज़ाब इलाही टल जाता है। समझे आप बात? अज़ाब इलाही आया ना, पत्थरों का अज़ाब आया कि नहीं आया? तो अल्लाह तबारक व तआला ने लूत और उनके पैरोकारों को बचाया या नहीं बचाया? बचा लिया। तो क्यों बचाया? उसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, नेमतन मिन इंदिना, ये हमारी तरफ से था इनाम। कज़ालिका नज्ज़ी मन शकर, इसी तरह से हम देते हैं जज़ा जो अदा करे अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया, यानी जो शुक्रगुजार बंदा हो अल्लाह अजाब से उस शख्स को बचा लिया करता है। रोज़ शुक्र अदा किया कीजिए अल्लाह तबारक व तआला। अल्हम्दुलिल्लाहि वलका शुक्र, तारीफ़ें हैं, बड़ाइयाँ हैं अल्लाह तबारक व तआला के लिए, और उसी के लिए है हमारी तरफ से शुक्रिया। वलक़द अनज़रहुम बत्शतना फतमारू बिन नुज़ुर, वलक़द अनज़रहुम, तहकीक हमने डराया है मुशरिकीन मक्का को, बत्शतना, हमारी सख्त पकड़, वो पकड़ जो कौम नूह के लिए आई, वो पकड़ जो कौम लूत के लिए आई, वो पकड़ जो कौम समूद के लिए आई, वो पकड़ जो कौम आद के लिए आई, सख्त पकड़, गिरफ्त। मक्का वालों को हमने ऐसी गिरफ्त से डराया है, लेकिन उसके बावजूद वलक़द रावदूहु अन ज़ैफ़िही फ़तमसना अयुनहुम फ़ज़ूक़ू अज़ाबी वनुज़ुर, ये एक और वाक़या आ गया है, एक और नबी का वाक़या आ गया है। ये वही हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम के पास कुछ मेहमान आ गए ज़ईफ़। गुज़िश्ता दिनों हम बात कर रहे थे इब्राहीम के मेहमानों की, यहाँ लूत के मेहमान आ गए हैं। थे वो फरिश्ते, आए थे अज़ाब देने के लिए, इब्राहीम से मिल के ही आए थे, और आए थे किस शक्ल में? खूबसूरत लड़कों की शक्ल में। और ये बदतरीन कौम औरतों को छोड़ के लड़कों के पीछे भागने वाली थी कि कहीं नज़र पड़ गई, फ़िदा हो गए। अब लूत के घर की तरफ चल पड़े कि कितने लड़के साढ़े काबू आ जाएं, हम वो बुरा और गंदा फेल करें। दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया, लूत को खदशा हुआ कहीं ये दरवाज़ा खटखटा के तोड़ के अंदर आ गए तो मेरे मेहमानों को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो लूत अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों ने कहा, आप हमें लड़का ना समझें, हम तो अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते हैं, और हम आए ही इसलिए हैं कि इस कौम को अज़ाब दें। डराया गया, तंबीह की गई, समझाया गया, लेकिन कौम अल्लाह तबारक व तआला की सख्त पकड़ के वाक़यात सुनने के बावजूद होश में नहीं आई, बल्कि जोश से काम लिया है। होश से काम लिया करो भाइयों, जोश से काम न लिया करो। गुनाह का मादा जोश से है, जोश मजबूर करता है बाज़ औक़ात गुनाह पर, और होश बाज़ औक़ात आप में तहम्मुल पैदा करता है। फिर गालम गलोच से आप बच जाते हैं, लड़ाई झगड़े से आप बच जाते हैं, गुनाह के इर्तिकाब से आप बच जाते हैं, हद से तजावुज़ करने से आप बच जाते हैं, बशर्ते के होश से काम लें। लेकिन जो लोग गुनाह करते हैं उन पर जोश का गलबा होता है। तो उस कौम पर भी होश का नहीं, किस चीज़ का गलबा था? जोश का। लूत कहते रहे ना करो तो अनु सज़ा मिलेगी, लेकिन कौम बाज नहीं आई।
दरवाज़ा खटखटाने लगे, दरवाज़ा तक तोड़ दिया तो फिर फरिश्तों ने उनको तहुबाला कर दिया, नाम निशान उनका मिटा दिया। वलक़द अनज़रहुम, और तहकीक डराया हमने उन्हें, बतशतना, अपनी ज़बरदस्त पकड़ से, फ़तमारू बिन नुज़ुर, और वो बहस करने लगे हमारे रसूल के साथ। फ़तमारू बहस, फ़तमारू मुबाहिसा, फ़तमारू मुखासिमा, फ़तमारू झगड़ा करने लगे हमारे नबी के साथ। नबी कह रहा था इन्हों ना छेड़ो, अल्लाह का अजाब आ जाएगा, लेकिन झगड़ा करने लगे अल्लाह के नबी से, तू परे हो, असी जरा आपे इन्हों नाल निबड़ लेने। वलक़द रावदूहु अन ज़ैफ़िही, बस बहका दिया, फुसला दिया, अन ज़ैफ़िही, मेहमानों के मुताल्लिक़। फ़तमसना आयुनहुम, तो चुंधिया गई इनकी आँखें, मिट गई। फ़तमसना, इनकी आँखें मिटा दी। मुफस्सिरीन ने लिखा है जिद्दां एक गल्ला सी इदां ही अखां हो गई हैं, यानी आँख और गाल का फ़र्क ख़त्म हो गया, ऐसे ही मांस उनकी निगाहों पर आ गया, अन्ने हो गए। हुण दौड़दे आ भी फस गए घर दे विच आके, हुण जाइए किधर, लेकिन हुण अखां होण ते दरवाज़ा नज़र आवे ना, तो लूत अलैहिस्सलाम पकड़ के उन्हें रास्ता दिखा रहे थे, इधर है दरवाज़ा, मेरे घर चो तो गंदे लोग निकलन, बाहर जान। मामला क्या हुआ? फ़तमसना आयुनहुम, मिटा दिया इनका देखना, मिटा दी इनकी आंखें, बंद कर दी इनकी निगाहें। फ़ज़ूक़ू, पस चखो, अज़ाबी, हमारा अज़ाब, वनुज़ुर, और हमारा डरावा। वलक़द सब्बहहुम बुकरतन अज़ाबुम मुस्तक़िर, बस अल्लाह तबारक व तआला ने दिया अज़ाब इनको सुबह के वक्त, मुस्तक़िर, करार, हमेशा हमेशा के लिए। जैसे गुज़िश्ता कौम का हमेशगी का अज़ाब, ऐसे ही लूत अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम के लिए भी हमेशा हमेशा का अज़ाब। वलक़द जा आल फ़िरऔन, छठी कौम आ गई है। वलक़द जा, और सूरह मुबारका भी ख़त्म हो रही है। वलक़द जा आल फ़िरऔन अन्नुज़ुर, और इसी तरह से आए फ़िरऔन की तरफ हमारी तरफ से डराने वाले। नुज़ुर, नज़ीर की जमा, डराने वाले। नज़ीर किसको कहते हैं? डराने वाला। और नुज़ुर, डराने वाले। मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम, और कई अम्बिया, फ़िरऔन और फ़िरऔन अन्नुज़ुर, और तहकीक गए हम आले फ़िरऔन की तरफ डराने वाले। कज़्ज़बू भी आयातिना, लेकिन झुटलाया उसने हमारी निशानियों को, कुल्लिहा, सारी निशानियों को। फ़अख़ज़नाहुम, पस हमने पकड़ लिया उसे, अख़ज़ अज़ीज़िन, पकड़ भी हमारी ऐसी थी अज़ीज़, मजबूत पकड़, अज़ीज़, ज़बरदस्त पकड़। और कैसी? मुक़्तदिर, जैसी इक़्तिदार वाले की पकड़ होती है ना, वैसी पकड़ थी हमारी। फिर फ़िरऔन जिहड़ा अना रब्बुकुमुल आला कहंदा सी, मैं सब तो वड्डा रब, फिर अल्लाह तबारक व तआला दी रुबूबियत का मुकाबला नहीं कर सकिया। अकुफ़ारुकुम, अब खिताब आ गया। शुरू में भी खिताब किससे था? मुशरिकीन मक्का से, बीच में 6 कौमों का तज़किरा आ गया, फिर अब खिताब हो गया मुशरिकीन मक्का की तरफ। मैं कहता हूँ मेरी और आपकी तरफ भी है, और इस ज़माने के कुफ़ार की तरफ भी है। क्या अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम, क्या जो तुम में से कुफ़ार हैं वो जेड़े कुफ़ार गए सी उन्होंने तो चंगे आ, जेड़ा ये बच जाएंगे तो वो मारे गए। आप समझें, वो कुफ़ार तो तबाह बर्बाद हुए ना। तो ये कुफ़ार समझते थे मक्का मुकर्रमा के कि हमें कुछ नहीं होना, तो अल्लाह ने दलील दी है कि क्या तुसी उन्होंने कुफ़ार तो कोई ज़्यादा ही चंगे हो, लाडले हो, जेड़ा तुहानू कुछ नहीं किया जाना। एक दूसरा, अम लकुम बराअतुन फिज़ ज़ुबुर, या फिर ज़ुबुर मतलब सहीफ़ा, ज़ुबुर का मतलब क्या होता है? सहीफ़ा। या गुज़िश्ता सहीफ़ों में तुम्हारे हवाले से कोई पैगाम आ गया है कि तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा, या तो तुसी इस करके आकड़ दें कि तुसी उन्होंने कुफ़ार के मुकाबले से ज़्यादा ताकतवर वो तो अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सके, तुसी कर लोगे, इसलिए आकड़ दो। या फिर तुहाडे कोल कोई दलील ऐसी है कि गुज़िश्ता किताबां च शायद तुहाडे बारे से आ गया कि अबू जहल को कोई छेड़ नहीं सकता। इनकी ये दोनों दलीलें झूठी हैं। अम यक़ूलून, क्या ये लोग कहते हैं नहनु जमीउन मुंतसिरुन, तो कुफ़ार का नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक इज्तिमा था। इज्तिमा, सारे इकट्ठे हो गए एक बंदे के खिलाफ। बदबख्ती देखो। और फिर कहते थे सानू ये तो डरने की लोड़ आ, असी जमात की जमात आ, वो कला कह रहा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਹੈ पूरे का पूरा, कई कबाइल हैं हम इकट्ठे और ਉਹਦਾ तो अपना कबीला ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं। अम यकूलून, क्या ये लोग ये कहते हैं नहनु जमीउन, हम हैं इकट्ठे, इज्तिमा जमी इकट्ठे,
मुंतसिरुन मजबूत जिनकी मदद की जाती है, एक दूसरे के साथ मदद करने वाले, मुंतसिरुन कामयाब और कामरान, सयुहज़मु मुनहदिम कर देंगे हम इन्हें, इनका नाम और निशान मिटा देंगे, अलजमउ इनकी जमात का, वयुवल्लून दुबर और ये अपनी पीठ बचा के पीठ फेर के भागेंगे। वो दिन कौन सा था जब इनका नाम निशान भी मिटा और ये पीठ फेर के भागे? यौमुल बदर, यौमुल फुरकान, वो बदर का मैदान था। 313 एक पास से, 1000 एक पास से। अल्लाह दी वही सच्ची साबित हुई। वो 1000 इदा दौड़िया, 70 मर गए, 70 काबू आ गए, 140 निकल गए, बाकी 860 का पता नहीं की बनया, किधरों दौड़े, कोई सज्जे कोई खब्बे। रिवायात में आता है कि कई मील दूर जाके एक दूसरे को मिले। वो कहते अच्छा तू भी नठे आया, वो तू भी नठे आया, वो तू भी नठे आया। तो इनको यकीन ही नहीं आ रहा था, यानी अपने आप को कहते थे हम इकट्ठे हैं, लेकिन मैदान जंग में इनको यूं लगा कि असी इकल्ले रह गए। फिर अबू सुफियान अलहदा नठिया, फिर बाकी अलहदा नठे, बाकी अलहदा नठे, सब भाग गए। सयुहज़मु मुनहदिम कर देंगे हम इन्हें, अलजमउ इनकी जमात को, वयुवल्लून दुबुर और पीठ के बल ये लोग दौड़ेंगे, बलिस्साअ बल्कि क़यामत, मौइदुहुम जिसका वादा है इनसे, वस्साअ और क़यामत, अदहा बड़ी सख्त है, व अमर बड़ी कड़वी है। क़यामत जिनका इनके साथ वादा किया गया, क़यामत बड़ी सख्त है, क़यामत बड़ी कड़वी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कई मुअज़्ज़बात से पनाह मांगी है, उनमें से एक क़यामत के दिन की सख्ती भी है। उस सख्ती का एहसास कहीं ना कहीं मोमिन को भी होगा और मोमिन भी परेशान होगा। मोमिन तो कुजा नबी परेशान होंगे और नबी कहेंगे या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। अंबिया के ऊपर खौफ इतना तारी होगा कि वो अपनी ज़ात के बारे में फ़िक्रमंद होंगे, तो कुफ़ार के बारे में आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए वो किस कदर खौफ में मुब्तला होंगे। कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई अपने कूल्हों तक, कोई अपने सीने तक, कोई अपने सर तक, और कोई पूरे का पूरा पानी में अपने ही पसीने के डूबा हुआ होगा। सयुहज़मुल जमउ बस मुनहदिम कर देंगे हम इनकी जमात को, वयुवल्लून दुबर और ये पीठ फेर के भागते होंगे। ये जो सूरा मुबारका है ना, सूरा कमर, ये मक्की सूरा है, और जो ग़ज़वा बदर है ये मदीना मुनव्वरा में हुआ है। यानी ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी का दावा और वादा अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा में हिजरत से पहले ही कर लिया था। बलिस्साअ बल्कि क़यामत, मौइदुहुम जिसका इनके साथ है वादा, वस्साअ और क़यामत, अदहा जो बड़ी सख्त है, व अमर और बड़ी कड़वी है। इन्नल मुजरिमीन बेशक ये मुजरिम लोग, फ़ी ज़लाल बड़ी गुमराही में है, वसूर और बड़ी हिमाकत और बेवकूफ़ी में है। यौम युस्हबून जब हंकाया जाएगा, फिन्नार आग की तरफ जब धकेला जाएगा, आग की तरफ, अला वजूहिहिम इनके मुँहों से पकड़ के, यानी इन्हां दे मुँह थल्ले होणगे, नक थल्ले होणगे, बाड़ा तो फड़िया होएगा, घड़ीसते हुए फरिश्ते इन्हों अग की तरफ लैके जाते होणगे और कहणगे ज़ूक़ू मस्सा सक़र, चखो इस अग का मज़ा, अज अग दे नाल जुड़ो और अग का जायका चखो। इन्ना बेशक हम कुल्ला शैइन हर चीज़ खलक़नाहु हमने ही पैदा की है, बेक़दर पूरी तकदीर के साथ। किसने जन्नत में जाना है, किसने दोज़ख में जाना है, किसके आमाल कबूल होंगे, किसके आमाल रद्द होंगे, किसकी दुनिया अच्छी होगी, किसकी आखिरत अच्छी होगी, किसको दुनिया में तंगियाँ मिलेंगी, किसको आखिरत में तंगियाँ मिलेंगी, रिज़्क़ किसको मिलेगा, औलाद किसको मिलेगी, ज़िंदगी किसको मिलेगी। एक एक चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने तकदीर के साथ मुतय्यन कर दी। वमा अमरुना और हमारा हुक्म, इल्ला मगर वाहिदतुन एक ही बार होगा, कलम्हिम बिल बसर एक लम्हे की तरह, या फिर बसर पलक झपकने की तरह। अल्लाह नू लोड़ नहीं भी लम्बा टाइम लगेगा, ओ 2.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, कोरोना की दवाई नहीं बनती पई इन्हां कोलों, लेकिन अल्लाह नू इन्ना लंबा टाइम लैण की लोड़ नहीं। जिंदा करने के लिए, मारने के लिए, मारने के बाद दोबारा उठाने के लिए, कलम्हिम जैसे एक लम्हा, बिल बसर या फिर आँख का पलक झपकना, अल्लाह के लिए तो इतना ही काफ़ी है। वलक़द अहलकना और तहकीक हमने हलाक कर दिया, अशियाअकुम इनकी जमातों को, अशिया शिया जमात को कहते हैं। वलक़द और तहकीक अहलकना हमने हलाक कर दिया, अशियाअकुम इनकी जमातों को, फ़हल मिन मुद्दकिर पस है कोई गौर करने वाला, वकुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़िज़्ज़ुबुर और हर चीज़ का होना किताबों में तहरीर कर दिया गया है। हर चीज़ जो ये लोग करते हैं, जो भी काम आप और मैं करते हैं और वो कुफ़ार, वो काम ज़ुबुर सहीफ़ों में लिखा गया है।
किरामन कातिबीन के हाथों लिखा हुआ है या लौहे महफूज में लिखा हुआ है। अभी मैं और आप पैदा भी नहीं हुए थे, साढ़े नाल बढ़ना किया अल्लाह ने पहले दा लिखा हुआ है, इसको कहते हैं लौह महफूज। और हम जो कुछ करते हैं इस पर गवाह लाने के लिए फरिश्ते लिखते हैं, उनको कहा जाता है किरामन कातिबीन। और वो होगा नामे आमाल, वो होगा सहीफ़ा, वो होगा ज़ुबुर। वकुल्लु शैइन, और हर शय, फ़अलूहु, जो ये फ़ेल करते हैं, जो ये काम करते हैं, फ़ि ज़ुबुर, वो सहीफ़ों में लिखा हुआ है। वकुल्लु सगीरिन, हर छोटा काम भी, व कबीरिन, हर बड़ा काम भी, मुस्ततर, 17 नाल लिखा हुआ है, मुस्ततर 17 में लिखा हुआ है। सानू लगता है शायद छोटा गुनाह शायद लिखा ही नहीं जा रहा। कुल्लु सगीरिन व कबीरिन, छोटा भी बड़ा भी, मुस्ततर, वो तहरीर किया हुआ है। इन्नल मुत्तकीन, बेशक मुत्तकीन। ये गुज़िश्ता पूरी सूरा में मुत्तकीन का, ईमान वालों का तज़किरा उस एतबार से नहीं आया सिवाय अम्बिया के नामों के। अब आ रहा है आखिर में 2 आयतें जो हैं, बल्कि एक आयत, इन्नल मुत्तकीन, बेशक ये जो लोग हैं तकवादार, फ़ी जन्नात, ये बागात में होंगे, व नहर, और नहरों में होंगे। और नहरें भी मुख्तलिफ़ रंग की और मुख्तलिफ़ नौ की और मुख्तलिफ़ ज़ायक़ों की होंगी। फ़ी मक़अदि सिद्क़िन, मुकाम पर होंगे, सच्चे मुकाम पर। कोई सच्चा से मुराद साफ़ और सुथरा, सच्चे से मुराद बग़ैर ऐब के, जन्नतों के मुकाम पर होंगे। इंदा मलीकिन, अपने मालिक के पास होंगे, यानी अल्लाह तबारक व तआला के पास। कैसा मालिक? मुक़्तदिर, इक़्तिदार वाला, अपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ेर सरपरस्ती होंगे, जन्नतों में होंगे, नहरों में होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन कौमों के मुजरिमीन का जो अंजाम होगा क़यामत के दिन, अल्लाह साडा वो अंजाम ना करे। एक दूसरा, बच्चे तो शायद न समझें, लेकिन बड़ों से मेरी दरख्वास्त है, कुरान की एक एक आयत में इतने इतने असबाक हैं कि हम दिन और रात बैठ के बातें करें तब भी वो ख़त्म ना हो। इतना वसी व अरीज़ इल्म है कुरान का, तो थोड़ा थोड़ा तर्जुमा भी पढ़ा करें, थोड़ा थोड़ा गौर भी किया करें। अल्लाह मुझे आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।